नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जहांगीर क्लासेज ऑफ अड्डा पे स्वागत है। मैं हूँ जितेंद्र कुमार। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि जब हमारे पास कोई भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन होती थी, उस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से हम इन्वर्स कैसे फाइंड कर रहे थे, बाय यूजिंग एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स से। वहाँ पे हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे थे और उस मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट फाइंड कर रहे थे और उन सभी को हम एक फॉर्मूले में शिफ्ट कर रहे थे। वो फॉर्मूला हमारे पास है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू क्या होता था बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए। इस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर रहे थे। बट आज हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना सीखेंगे, वो किससे, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन से। अब देखो हमारे पास बेसिकली एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं, वो टोटल हमारे पास 6 ऑपरेशन होते हैं। 3 ऑपरेशन हमारे पास होते हैं यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में और 3 ऑपरेशन हमारे पास होते हैं यूजिंग कॉलम ऑपरेशन में। उन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 + 3 कितने हो गए बताओ, 6 ऑपरेशन। तो इसी प्रकार हमारे पास जो टोटल ऑपरेशन है वो 6 हो जाएंगे। और अलग अलग की बात करें तो एलिमेंट्री रो में हमारे पास 3 होते हैं और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन में भी कितने होते हैं बताओ, 3। तो आइए हम बात करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन की। तो बेसिकली जो हमारे पास जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है, एलिमेंट्री ऑपरेशन ये बेसिकली हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। जो पहली टाइप का जो ऑपरेशन है उसका नाम है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एंड जो सेकंड जो टाइप होती है वो हमारे पास होती है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। मैं बात करूं तो टोटल ऑपरेशन कितने होते हैं बताओ, 6। और ये हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, दूसरा होता है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में भी हमारे पास 3 ऑपरेशन होते हैं, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन में भी 3 ऑपरेशन होते हैं। तो 3 + 3 कितने हो गए टोटल ऑपरेशन बताओ, 6। सबसे पहले मैं समझा रहा हूँ आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के बारे में, उसके बाद फिर मैं बताऊँ एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन में। यदि आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन समझ में आ गया तो आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी ही कर सकते हो। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के बारे में। तो हम बात करते हैं पहले नंबर पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन किसी भी मैट्रिक्स में जब अप्लाई करोगे तो वहाँ जितने भी ऑपरेशन यूज करोगे वो सारे ऑपरेशन किसके ऊपर अप्लाई होंगे, रो ऑपरेशन के ऊपर। तो इसकी डेफिनेशन होती है एन एलिमेंट्री ऑपरेशन involving rows of a matrix is called an elementary रो ऑपरेशन। तो ये हमारे पास डेफिनेशन होती है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की। अब इसमें जो 3 ऑपरेशन अप्लाई होंगे वो कौन कौन से ऑपरेशन है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑपरेशन के बारे में। जो फर्स्ट ऑपरेशन हमारे पास है वो क्या कह रहा है, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज। कि मैं कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है तो उसमें कोई भी 2 रो को मैं आपस में इंटरचेंज कर सकता हूँ।
तो मान के चलो हमारे पास ए जो मैट्रिक्स है वो है 1 -1 0 2 5 3 0 2 और 1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। अभी कह रहा है कि कोई भी दो रो को आपस में क्या कर सकते हो आप, इंटरचेंज। अब ये हमारे पास है फर्स्ट रो, ये हमारे पास है फर्स्ट रो, ये हमारे पास है सेकंड रो और ये हमारे पास है थर्ड रो। तो इनमें मैं कोई भी दो रो को आपस में क्या कर सकता हूँ बताओ, इंटरचेंज। सपोज करो R1 इंटरचेंज R3, या आप R1 इंटरचेंज R2 कर सकते हो, या R2 इंटरचेंज R3 कर सकते हो। तो दोनों तरफ जो एरो है इसका मतलब ये है R1 को इंटरचेंज करो R3 की जगह और R3 को इंटरचेंज करो R1 की जगह। तो देखते हैं चेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमारे पास आएगी A मैट्रिक्स इज इक्वल टू, अब ये कह रहा है कि R1 इंटरचेंज R3, ये हमारे पास है R3 और ये हमारे पास है R1। अब मैं R1 और R3 को आपस में क्या कर रहा हूँ, चेंज। तो R1 को शिफ्ट कर दो R3 की जगह और R3 को शिफ्ट कर दो R1 की जगह। तो ये हो जाएगा 0 2 1 और R2 एज इट इज़ 2 5 3 और उसके बाद R3 भी आ जाएगा 1 -1 0। तो ये है हमारे पास इसका फर्स्ट ऑपरेशन। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले भी बताई थी, वो प्रॉपर्टी थी डिटर्मिनेंट के केस में, कि हम उस केस में क्या कर रहे थे, जब कोई भी दो रो को या कोई भी दो कॉलम को आपस में हम इंटरचेंज कर रहे थे तो वहाँ पे हमारे पास साइन कैसे आ रहा था बाहर बताओ, नेगेटिव। बट मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होगा। आइए आप देखते हैं इसका जो सेकंड ऑपरेशन है वो क्या है। ये हमारे पास है सेकंड ऑपरेशन। अभी सेकंड ऑपरेशन में क्या कर रहे हैं, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बाई ए नॉन जीरो नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी रो के एलिमेंट में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। एक मैट्रिक्स लेट कर ली 0 1 2 एंड 1 2 3 और उसके बाद है 3 1 1। ये मैट्रिक्स गिवन है। अब हमें पता है हम ऑपरेशन किसका यूज कर रहे हैं, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो ओनली हम कोई भी एक रो में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो यहाँ प्रॉपर्टी क्या यूज करोगे, जैसे मान के चलो मैंने लिख लिया R2, या R2 जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है बताओ, जैसे मैं लिख देता हूँ 2 टाइम्स ऑफ R2। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी रो के एलिमेंट में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई किससे कर दिया बताओ, 2 से। तो चेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी वो देखते हैं। जो ए मैट्रिक्स है वो बराबर हो जाएगी, अब R1 तो एज इट इज़ 0 1 2 और R2 को आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। तो ये हमारे पास है R2 रो, तो इसको 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 2 4 और 6 और नीचे जो R3 है वो भी एज इट इज़ 3 1 और 1। तो ये हमारे पास होगी ऑपरेशन नंबर सेकेंड। आइए अब देखते हैं इसके थर्ड ऑपरेशन को, कि हमें ये क्या कह रहा है ऑपरेशन, कि द एडिशन ऑफ ए मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो। कि हमारे पास कोई भी एक रो है, मान के चलो हमने ये R2 रो को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर इसका मतलब क्या हुआ कि टू द क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रो। एक रो को हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद उसका जो क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट होगा उसको हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। ये हमें ऑपरेशन नंबर थर्ड कह रहा है। तो जैसे मैं ऑपरेशन कैसे यूज करूँगा, मैंने R2 को सिलेक्ट कर लिया, तो R2 को आप चेंज कर रहे हो, R2 प्लस में 3 टाइम्स ऑफ R3, आप ऐसे कर सकते हो। R2 जो चेंज हो रहा है वो R2 प्लस में 3 टाइम्स ऑफ R1, या R2
चेंजिंग कर लो R2 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ R1, या R1 चेंजिंग, अब मैंने R1 को सिलेक्ट कर लिया, R1 जो चेंज हो रहा है R1 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ R2। तो ये ऑपरेशन आप अप्लाई कर सकते हो। ये हमें जो ऑपरेशन नंबर है वो थर्ड कहता है कि हम किसी भी एक रो को सिलेक्ट करके उसके जो क्रोस्पेंडिंग जो एलिमेंट होंगे उसको आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर सकते हो। ये हमें ऑपरेशन नंबर थर्ड कहता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करोगे? अब जो R1 चेंज हो रहा है R1 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ R2, अब ये हमारे पास है 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स करना है, या मान के चलो आपने ये वाली, तो इसको यूज कैसे करोगे उसको समझते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ था R2, तो आपको जो सेकंड जो रो है वही चेंज होगी, तो सेकंड रो को चेंज करोगे तो चेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स होगी वो क्या बचेगी, तो R1 तो एज इट इज़ 1 2 1, भाई R1 में 1 2 1 है तो 1 2 1 लिख लिया। फिर उसके बाद सेकंड में क्या होगा, R2 प्लस में 3 टाइम्स ऑफ R1। अब R2 में से आपको प्लस करना है किसका, R1 का 3 गुना करके, तो R1 का मैं 3 गुना करूँगा 3, और 3 प्लस 3 कितने हो गए बताओ 6, तो ये हमारे पास हो गया 6। इसी प्रकार बताओ इसमें से इसका 3 गुना करके जोड़ोगे तो 3 दूनी 6 प्लस 1 कितने हो गए बताओ 7, ये 7 आ गया। इसी प्रकार R2 में से इसका 3 गुना करोगे तो ये कितना हो गया बताओ 3, और 2 प्लस 3 कितने हो गए बताओ 5, और R3 क्या हो जाएगा एज इट इज 0 1 और 2। तो ऐसे आप ऑपरेशन का यूज करोगे। तो ये हमें इसकी जो थर्ड ऑपरेशन था वो हमें यही कहता है कि हम किसी भी एक रो में उसकी क्रोस्पेंडिंग एलिमेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। ये हमें ऑपरेशन नंबर थर्ड कह रहा है। तो ये थे हमारे पास 3 ऑपरेशन बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। इसी प्रकार हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन हो और उस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स फाइंड करना हो बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से, तब आप उसमें भी 3 यही ऑपरेशन अप्लाई करोगे। तो आइए आप देखते हैं यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन के बारे में। ये हमारे पास है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन की। तो इसकी डेफिनेशन भी ये होगी, हम वहाँ पे किसका यूज कर रहे थे, एलिमेंट्री रो का, यहाँ पे आप किसका यूज करोगे, बस ओनली कॉलम का। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी बताओ, कॉलम ऑपरेशन। तो इसमें आप लिख सकते हो एन एलिमेंट्री ऑपरेशन involving columns of a matrix is called an elementary कॉलम ऑपरेशन। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो इसमें भी हमें 3 ही ऑपरेशन अप्लाई करने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑपरेशन को। ये इसका फर्स्ट ऑपरेशन है द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 कॉलम। वहाँ पे हम किसको इंटरचेंज कर रहे थे, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में रो ऑपरेशन को इंटरचेंज कर रहे थे, और कॉलम ऑपरेशन में आप किसको इंटरचेंज कर सकते हो बताओ, 2 कॉलम को। तो मान के चलो हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है A 2 5 7 1 -8 2 3 1 और 5। तो यहाँ मुझे किन को इंटरचेंज करना है बताओ, 2 कॉलम को। तो ये हमारे पास है फर्स्ट कॉलम, ये हमारे पास क्या होती है बताओ, फर्स्ट कॉलम। हमारे पास होती है सेकंड कॉलम, ये हमारे पास कौन सी होती है बताओ, थर्ड कॉलम। तो इनमें से मैं कोई भी 2 कॉलम को आपस में क्या कर सकता हूँ बताओ, इंटरचेंज। तो मैंने C1 और C2 को इंटरचेंज कर दिया, तो कैसे लिखोगे, C1 इंटरचेंज C2। तो इसका मतलब ये होगा C1 को तो C2 की जगह, C2 को C1 की जगह। तो चेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी
वो होगी ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, तो इस C1 को C2 की जगह, C2 को C1 की जगह लिखोगे तो 5 माइनस 8 और 1, 2 1 3 7 2 और 5। ये था हमारे पास फर्स्ट ऑपरेशन। आइए अब देखते हैं इसके सेकंड ऑपरेशन को। ये हमारे पास है सेकंड ऑपरेशन। इसमें कहना है कि हम किसी भी कॉलम के एलिमेंट में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान के चलो हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, वो मैट्रिक्स है 1 5 6 2 0 8 और 3 9 18। अब मैं कोई भी कॉलम उठा सकता हूँ। देखो हमें पता है ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, और मैंने सेलेक्ट कर लिया सेकंड कॉलम को। सेकंड कॉलम को मैं चेंज कर रहा हूँ 3 टाइम्स ऑफ C2, 3 टाइम्स ऑफ C2। अब जो सेकंड कॉलम है उसको मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना है बताओ? 3 से। तो चेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी हमारे पास ए, वो कितनी आएगी? अब ये फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ 1 2 3, सेकंड कॉलम को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 3 से। और 3 से करो कितना हो जाएगा बताओ? 15 0 27, और ये कितना हो जाएगा? 6 8 और 18। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स हो जाएगी चेंज करने के बाद। तो ये हमारे पास था इसका सेकंड ऑपरेशन। तो सेकंड ऑपरेशन में हमें यही कहता है कि हम किसी भी कॉलम के एलिमेंट में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं इसके थर्ड ऑपरेशन को। ये हमारे पास है इसका थर्ड ऑपरेशन। कह रहा है कि द एडिशन ऑफ ए मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी कॉलम, कोई भी एक कॉलम को आप सेलेक्ट करो, और कह रहा है कि टू द क्रॉसपेंडिंग, और उस कॉलम के क्रॉसपेंडिंग जो भी एलिमेंट होगा उसको आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो। ये हमें ऑपरेशन नंबर थर्ड कहता है। लेट्स से एक मैट्रिक्स हमारे पास है ए मैट्रिक्स, वो है 1 2 1 3 1 2 और 0 1 2। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। मान के चलो मैंने ये फर्स्ट वाली कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, तो C1 चेंजिंग होगा C1 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ C2, या आप ऐसे लिख सकते हो C1 चेंजिंग होगा C1 प्लस में 3 टाइम्स ऑफ C3, 4 टाइम्स ऑफ C3, 3 टाइम्स ऑफ C2, कुछ भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। तो मान के चलो मैंने ये प्रॉपर्टी यूज कर ली, C1 जो चेंजिंग होगा C1 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ C2। चेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो देखते हैं क्या होगी। अब ये कह रहा है कि C1 चेंजिंग C1 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ C2। अब चेंज कौन हो रहा है बताओ? फर्स्ट कॉलम। ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम को चेंज करना है C1 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ C2। इसका जो सेकंड कॉलम है इसका दुगुना करके आपको जोड़ना है। तो 1 प्लस में इसका दुगुना करोगे 4, तो 1 प्लस में 4 कितने हो गए बताओ? 5। इसका दुगुना करो 2, 3 प्लस 2 कितने हो गए बताओ? 5। इसमें इसका दुगुना करके जोड़ोगे तो दुगुना करोगे 2, 2 प्लस 0 कितने हो गए बताओ? 2, और ये हो जाएगा 2 1 1 1 2 2। चेंज करने के बाद हमारे पास ए मैट्रिक्स ही आ गई। तो ये था हमारे पास थर्ड ऑपरेशन। तो मैंने आपको अलग अलग केस करके बता दिए। जब हमें किसी भी मैट्रिक्स में यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से पूछे, चाहे आपको यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से पूछे, तो आप वहाँ से 3 ऑपरेशन कैसे अप्लाई करोगे। वैसे टोटल की बात करें तो हमारे पास टोटल ऑपरेशन हो जाएंगे 6। ये सारी बातें थी हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स में आप ऑपरेशन को कैसे अप्लाई करोगे। आइए अब देखते हैं हम, जब हमें कोई क्वेश्चन गिवन दे और हमें बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इन्वर्स पूछे, या हमें बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से इन्वर्स पूछे, तब उन क्वेश्चनों को सॉल्यूशन कैसे करोगे। जैसे मैं मान लिया कि एक मैट्रिक्स ए है, वो है 1 -1 और -1 और 2, और इस मैट्रिक्स का मुझे इन्वर्स फाइंड करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से और बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से। तो जब हमें बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की बात करेगा, मैं इधर लिख देता हूँ,
जब हमें बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, और इधर सेकंड टाइप में बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की बात करेगा तब आप इस मैट्रिक्स को ऐसे लिखोगे A इज इक्वल टू आइडेंटिटी A। क्या लिखोगे? A इज इक्वल टू आइडेंटिटी A। आई का मतलब हमारे पास है आइडेंटिटी, वो हमारे पास जो A मैट्रिक्स जितने ऑर्डर की होगी उतने ऑर्डर की हमारे पास आइडेंटिटी रखनी है। जब हमें बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन की बात करेगा तब आप वहाँ पे रखोगे A इज इक्वल टू में A आइडेंटिटी। क्या रखोगे? A इज इक्वल टू में A आइडेंटिटी। अब ये काम करने के बाद इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो A मैट्रिक्स आपके पास गिवन थी उसको आपको क्या करना है? प्रॉपर्टी का यूज करते करते इसको आपको आइडेंटिटी करना है। क्या करना है बताओ? इसको आइडेंटिटी बराबर। अब इधर जितनी भी प्रॉपर्टी आप यूज करोगे वो सारी प्रॉपर्टी आपको राइट हैंड साइड में भी यूज करनी है। वो किसके ऊपर यूज करनी है? ओनली आइडेंटिटी के ऊपर। और जो हमारे पास A रहेगा वो लास्ट तक हमारे पास क्या रहेगा बताओ? एज इट इज। इस पे आपको प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करनी। प्रॉपर्टी आपको ओनली किसके ऊपर अप्लाई करनी बताओ? आइडेंटिटी के ऊपर। तो जैसे जैसे इसकी प्रॉपर्टी आप अप्लाई करोगे, इधर जो प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे वही प्रॉपर्टी आप राइट हैंड साइड में अप्लाई करोगे। प्रॉपर्टी अप्लाई करते करते मान के चलो इधर तो आपके पास हो जाएगी आइडेंटिटी, और ये आइडेंटिटी क्या हो जाएगी बताओ? कोई मैट्रिक्स B और A का A एज इट इज। यहाँ पे आप एक काम करो, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई A इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो जैसे पोस्ट मल्टीप्लाइंग करोगे तो हमें क्या मिलेगा? आइडेंटिटी A इनवर्स बराबर A इनवर्स। और हमें पता है जब आप आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा बताओ? A इनवर्स बराबर B का B। और हमें ये भी पता है A को A इनवर्स से करोगे तो क्या हो जाता है बताओ? आइडेंटिटी। फिर हमें क्या मिलेगा? जो A इनवर्स बराबर में B को आइडेंटिटी से करो क्या हो जाएगा? B। तो A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा बताओ? B मैट्रिक्स। यहाँ पे जो B हमारे पास होगा वो किसकी वैल्यू होगी बताओ? A इनवर्स की वैल्यू। इसी प्रकार आपको क्या करना है, जब आपको बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन की बात करेगा फिर उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? A बराबर में आइडेंटिटी A। फिर आप यहाँ पे ऑपरेशन को अप्लाई करोगे, और ऑपरेशन को अप्लाई करते करते इधर लेफ्ट हैंड साइड में A को तो क्या करोगे आप? आइडेंटिटी बराबर, और इस A को क्या रखोगे बताओ? A का A एज इट इज। और आइडेंटिटी जैसे जैसे ऑपरेशन को अप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी क्या हो जाएगी बताओ? B मैट्रिक्स। तो हमारे पास आ जाएगा आइडेंटिटी इज इक्वल टू AB। और फिर यहाँ पे क्या करोगे बताओ? क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे एक स्टार्टिंग में है, यहाँ पे A कहाँ थे बताओ? बाद में। तो यहाँ A पहले है तो क्या करोगे बताओ? प्री मल्टीप्लाइंग बाई A इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो जैसे मैं प्री मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास हो जाएगा A इनवर्स आइडेंटिटी इज इक्वल टू A इनवर्स A और B। और A इनवर्स को आइडेंटिटी से करो क्या मिलेगा हमें? A इनवर्स बराबर A इनवर्स को A से करोगे आइडेंटिटी और B, तो हमारे पास हो जाएगा A इनवर्स बराबर आइडेंटिटी को B से करोगे तो B। तो जो B मैट्रिक्स होगी वो हमारे पास किसका आंसर होगी बताओ? A इनवर्स का। ये हमारे पास टेक्निक होगी किसी भी मैट्रिक्स को सॉल्यूशन करने की। तो इसके जो जितने भी क्वेश्चन होंगे
उनका हम सॉल्यूशन करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।